Welcome to my channel. In previous video we discussed the what is complex number. Now we discuss how can we add or subtract, multiply and divide by a complex number. पहले वीडियो में हमने क्या कर दिया था, हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम क्या करेंगे, हम इसके एडिशन, इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, इसका जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम मालूम करें। किस तरह एक कम्प्लेक्स हमको कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और इसको हम क्या करेंगे, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे को एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 8 + 9 आयोटा। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा। ऐड जमा करें तो इस तरह इसको मैं किस तरह ऐड करूँगा, 8 + 9 आयोटा, इसका सॉल्यूशन, प्लस नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के नीचे लगाऊंगा, इसके साथ आयोटा लगाऊंगा। तो इसका एडिशन है, सिंपल एडिशन है। तो 8 और 5 जब मैं ऐड करूँगा 13 आता है, 13 इधर लगाऊंगा, 9 और 2 11, इसके साथ आयोटा लगाऊंगा। तो इसका आंसर क्या है, 13 + 11 आयोटा। बस इसका सिंपल एडिशन जो है, रियल नंबर जो है, रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। इसको हम एडिशन कहते हैं। ना सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट -2 + 3 आयोटा फ्राम किससे, फ्राम 6 - 3 आयोटा से। मनफी करें, क्या कौन से को मनफी करना है, -2 + 3 आयोटा को किस चीज़ से, 6 - 3 आयोटा, यानी साइन इस नंबर का चेंज हो जाएगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का चेंज हो जाएगा, इसका नहीं होगा। कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको मैं पहले लगाऊंगा -3 आयोटा और -2 + 3 आयोटा। क्या करते हो, मनफी में हम अलामातों का जो साइन है, नंबर का साइन चेंज करते हैं। इसके साथ माइनस का साइन है तो प्लस लगाऊंगा, इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस लगाऊंगा। अभी इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, तो दोनों को ऐड करूंगा। तो इसका और अलामत, इसके साथ भी प्लस का अलामत है, इसके साथ भी प्लस का अलामत है, तो क्या आएगा, तो इसका 8 आएगा। इसके साथ भी माइनस का अलामत है, इसके साथ भी माइनस का अलामत है, साइन दोनों का सेम है। इधर जो मैंने मनफी के लिए, तो क्या करूँगा मैं, तो इसका मनफी लगाऊंगा, अलामत क्या लगाऊंगा, क्योंकि इसके साथ भी और इसके दोनों को ऐड करूँगा तो 6 होगा, 3 और 3 6 आयोटा लगाऊंगा। तो क्या आया, 8 - 6 आयोटा, इसका आंसर आया। इस पर मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ, एग्जांपल 2 भी लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल 1 + 2 आयोटा फ्राम किस चीज़ से, फ्राम 3 - 8 आयोटा से। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सब्ट्रैक्ट 1 + 2 आयोटा फ्राम 3 + 8 आयोटा से। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिखूँगा 3 + 8 आयोटा, सब्ट्रैक्ट मनफी करो। ये जो है इसको मेरे को ये नंबर पहले दिए, सब्ट्रैक्ट 1 + 2 आयोटा। स्टेटमेंट को हम पहले स्टेटमेंट को देखना पड़ता है, स्टेटमेंट पे समझना लाजिमी है। सब्ट्रैक्ट 1 + 2 आयोटा फ्राम 3 + 8 आयोटा, तो मैंने इस वजह से इसको पहले लगाया 1 + 2 आयोटा, इसके नीचे लगाऊंगा। अभी इसके साथ प्लस का अलामत है तो माइनस करूंगा, इसके साथ प्लस का अलामत है तो माइनस लगाऊंगा। अभी 2 से 1 में नफ़ी करता हूँ तो 2 आया, यानी मेरे पास 3 नंबर है, उसमें से या मेरे पास 3 रुपये है, एक का आया तो 2 बाकी रह गया। अभी ये प्लस का अलामत है और ये माइनस का है, तो 8 से मैं 2 जो है 2 नेगेटिव करता हूँ तो क्या आया, इस 8 का अलामत प्लस है तो इधर भी मैं प्लस लगाऊंगा, तो 6 आयोटा आया। यानी 8 से मैं जब 2 को निकालता हूँ तो 6 बाकी रह गया, तो 6 आयोटा ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, 2 + 6 आयोटा, ये दूसरा आंसर है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल तीसरा नंबर जो है कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मेरे को एक नंबर दिया हुआ है, यही सेम नंबर
1 + 2 आयोटा एंड 3 + 8 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह आएगा, 3 + 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 आयोटा। इस नंबर को, इस 1 जो है 1 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, 1 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसका दोनों के साथ ज़रा वो ख़त्म हो गया तो फिर क्या करूँगा, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा और 2 जो है 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो किस तरह आएगा, 3 1 3 प्लस 8 1 8 आयोटा। अभी इन दोनों को मैं ज़रा देता हूँ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा, तो 2 3 6 आयोटा आया। ये जो है इसके नीचे लगाऊंगा, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो इसके साथ 8 आयोटा आया, सॉरी 6 आयोटा आ गया, 2 3 6 आयोटा आया। अभी इस इन दोनों का ज़रब रहिए 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा, तो 8 2 16 आया। और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, जब बेस सेम हो तो पावर इसका ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन ज़रब के हालात में, तो आयोटा 1 + 1 यानी आयोटा स्क्वायर आया, और आयोटा स्क्वायर जो है किस -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर जो है वो किस चीज़ की, वो -1 के बराबर है। तो जब मैं 1 जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 16 1 16 आया, तो -16 आएगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, प्लस, तो ये लगाऊंगा -16 आयोटा ख़त्म हो गया। अभी क्या करूँगा, इसको ऐड करना है, तो 3 + 6 और 8 14 आयोटा आया -16। अभी क्या करूँगा, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो क्या करूँगा, -16 + 3 आयोटा, यानी माइनस का साइन जो है -16 है। आप भी 16 16 रुपये कर्ज है, 3 दिया तो कितना बाकी रह गया, 13 बाकी रही, तो -13 लगाऊंगा। तो क्या आंसर क्या आया, -13 + 14 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आया, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह एक दूसरा नंबर भी लेता हूँ, उसको भी मल्टीप्लाई करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ मल्टीप्लाई, मैं लेता हूँ 2 √ प्लस आयोटा एंड 1 + 1 - 2 √ आयोटा। आयोटा अंडर रूट से बाहर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करूँगा, 2 √ प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 √ आयोटा। इसका ज़रब 1 के साथ इसका ज़रब करूँगा तो 2 √ आया, इसके साथ करूँगा तो प्लस आयोटा आया, इसका ज़रब इसके साथ करूँगा, यानी अभी क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लिकेशन है 2 √ मल्टीप्लाई बाय -2 √ आयोटा। तो बेस सेम है, यानी 2 √ की 1/2, यानी अंडर रूट की कीमत क्या है, 1/2 है ना वैल्यू, इसका वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय -2 की 1/2 आयोटा। तो क्या है, ये माइनस बाहर निकालूंगा तो 2 √ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 आयोटा। तो बेस सेम है, पावर ऐड करूँगा, 2 पावर क्या आएगा, 1/2 + 1/2, यानी बेस जब सेम होगा तो उसका पावर ऐड होता है। तो वो एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम लूँगा, जब P/Q फॉर्म हो तो उसको एलसीएम लूँगा, दोनों का 2 2 है तो ऊपर वाला नंबर मैं जमा करूँगा। तो 2 पावर क्या आया, 2 / 2 1 हो गया, 1 किसका, 2 का बराबर है, यानी 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा हो गया, माइनस साइन ये है और आयोटा वो है, तो क्या आया, -2 आयोटा इसके नीचे लगाऊंगा। और अभी क्या करूँगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या, 2 √ आयोटा, तो क्या आएगा, तो -2 √ आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी ये आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर आएगा, 2 √ आयोटा स्क्वायर, यानी बेस सेम है तो आयोटा स्क्वायर आएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका और इसका पावर ऐड होगा। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के, तो 2 √ और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और
जब 1 को 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वही सेम नंबर आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इस वजह तो 2 अंडर रूट आया प्लस 2 अंडर रूट आया तो प्लस 2 अंडर रूट। अभी ये भी 2 अंडर रूट है तो ये भी 2 अंडर रूट, दोनों को ऐड करूँगा तो 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, तो इसके बाहर वाला नंबर है वो ऐड होगा 2 अंडर रूट 2 आएगा। तो किस तरह आया 2 अंडर रूट 2 और माइनस ये माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा आ गया। यानी आप भी 2 कर्ज है, एक दिया तो एक रह गया तो माइनस आयोटा आया। तो आंसर क्या है 2 अंडर रूट 2 माइनस आयोटा, ये हो गया आंसर। जब स्क्वायर रूट में हो तो इस तरह इसका ये आंसर हो गया। अभी डिवीजन किस तरह करेंगे, अब डिवीजन देखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे को एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा और Z2 दूसरा नंबर दिया हुआ है, एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है 5 माइनस आयोटा। फाइंड मालूम करें Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 बाई Z2 मालूम करें। तो किस तरह मालूम करूँगा, Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू Z1 क्या है 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस आयोटा। अभी क्या करना है, अभी मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई अंडर रूट हो एक नंबर, रूट और आयोटा ये दोनों चीज़ें जो है हमें नीचे नहीं चाहिए, इसको नीचे ख़त्म करना है। ऐसे P/Q फॉर्म में आएगा तो क्या करना है, इसके नीचे का जो नंबर है उसके कंजुगेट में ज़रब देना है। तो मैं किस तरह ज़रब दूंगा 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस आयोटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा, मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, इधर लिखूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या 5 प्लस आयोटा। ये मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया कि किस चीज़ पे 5 प्लस आयोटा पे मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर वाला ऊपर के साथ ज़रब देंगे और नीचे को नीचे के साथ ज़रब देंगे। 5 माइनस आयोटा और 5 प्लस आयोटा। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। यानी ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर इसकी जगह मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाऊंगा, ए की जगह क्या है 5 है और बी की जगह आयोटा है। तो या मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो इस तरह ये आएगा, किस तरह आएगा 5। अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कि नहीं लिखते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जैसा कि ये है। इधर आप लिखेंगे एज वी नो, तो फिर डायरेक्ट लिखो एज वी नो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप ऐसा नहीं करते और ज़रब देते हैं तो किस तरह आएगा प्लस आयोटा। तो 5 5 25 आएगा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा हो गया, इसका इसके साथ प्लस 5 आयोटा हो गया और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा के साथ ट्रांसफर हो 25 माइनस आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, वो -1 के बराबर है। तो 25 माइनस इंटू -1, तो 25 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आया 26, नीचे क्या आया 26 आया। तो और ऊपर वाले को भी ज़रब दूंगा, तो ऊपर वाले किस तरह ज़रब देंगे उस ऊपर वाले को, वो 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस आयोटा। 5 2 5 ज़ारा 10, इसके साथ प्लस 5 आयोटा, ये प्लस 7 आयोटा इसके नीचे लगाऊंगा, प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 हो गया, प्लस ये हो गया 12 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के 10 प्लस 12 आयोटा प्लस -1 के बराबर है। तो क्या आया 10 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस -1। अभी -1 10 से ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो 10 से 1 नफी करे तो क्या आएगा 9 आएगा प्लस 12 आयोटा, ये ऊपर आया। इन दोनों को ज़रब दे के क्या आया 9 प्लस 2 आयोटा,
और नीचे से सिर्फ 26 आए। इन दोनों को मैंने ज़रब दे के 26 आए। तो किस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है क्या चीज़ को, आयोटा और स्क्वायर रूट, ये दोनों हमें नीचे नहीं चाहिए। ये ख़त्म हो गया तो 26 आया, एक नंबर है। तो आंसर क्या है, 9 + 12 और आयोटा डिवाइड बाई 26, ये हो गया आंसर। या इस शक्ल में भी लिख सकते हो 9 और 26 प्लस है 12 और 26 आयोटा, ये इस शक्ल में अलग अलग भी लिख सकते हो, ये हो गया आंसर। ये था हमारे आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।